तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पार्ट 6 जिसका नाम है त्रिभुज, उसकी प्रश्नावली 6.2। अगर आपने इस पार्ट 6 की यानी त्रिभुज की प्रमेय नहीं देखी तो उनको भी देख लेना। से एक प्रमेय पेपर में आती ही है जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए इसके सवाल हम हल करना स्टार्ट करते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस प्रश्नावली का सबसे पहला सवाल, जैसे कि स्क्रीन पे हमें दिखा दे रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें सवाल दे रखा है कि आकृति हमें दे रखी है कि पहली आकृति ये दे रखी है कि डी ई बी सी, यानी डी ई बी सी की क्या है, समांतर है, बी सी के समांतर है। तो हमें बताना है यहाँ पे हमें थेल्स प्रमेय से इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। इसकी एक मान हमें दे रखा है, उसका मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसका पहले का हल। हल सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी थेल्स प्रमेय। क्या लिखेंगे? थेल्स प्रमेय क्या होती है कि इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे ए डी बटे में डी बी बराबर है ए ई बटे ए सी। ये है हमारी थेल्स प्रमेय। तो हमें जिसका मान यहाँ पे दे रखा है, हमें ए डी का मान कितना दे रखा है, ए डी का मान 1.5 दे रखा है। तो रख देते हैं ए डी का मान 1.5 बटे में बी डी का मान 3 दे रखा है, और ए ई का मान कितना दे रखा है, ए ई 1 दे रखा है बटे, और ई सी का मान हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ए ची गुणा कर देते हैं। ये हम करेंगे यहाँ पे ए ची गुणा। तो ई सी का गुणा है 1.5 से करेंगे तो ई सी गुणा 1.5 बराबर 3 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम आगे कर लेते हैं कि अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, ई सी का मान। ई सी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से 1.5 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ई सी बराबर 1.5 से हटे, यहाँ से हटेगा तो बी में आ जाएगा 1.5। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे। तो 15 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। तो ई सी बराबर कितना आ गया मेरे पास, 2 सेंटीमीटर। इसी तरह इसका आंसर क्या है, यहाँ पे इसका मान आ गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसका दूसरा वाला सवाल हल कर लेते हैं। तो जैसे कि हमें ये दे रखा है, तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, इसमें भी हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय क्या होती है कि ए डी यानी इनकी भुजाओं का अनुपात, इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो इनकी भुजाओं का अनुपात ए डी कितना दे रखा है, बी डी बी बराबर ए ई बटे में ए सी, ये दे रखा है। अब हमें जिसका मान हमें दे रखा है उसका मान हम रख देते हैं। तो ए डी का मान नहीं दे रखा तो ए डी का मान यही रख देंगे, और डी का मान कितना दे रखा है 7.5, और इसका मान कितना दे रखा है 1.8, और इसका मान दे रखा है 4। अब यहाँ से पॉइंट के बाद से 0 हट जाएंगे क्योंकि दोनों के पीछे क्या है, सेम संख्या है, सेम नंबर है, इस वजह से अब क्या किया जाएगा, इसको एक बार टक से लिख लेते हैं। 7.2 और 18 बचे यहाँ, और 54 बचे इधर। अब क्या किया जाएगा, इसका मान निकाला जाएगा। अब 18 से 54 कट जाते हैं, 18 का 18, 18 दिया 54। ठीक है, ये बचा। अब हम क्या किया जाएगा, ए डी बटे में 7.2, और यहाँ आ जाएगा 1/3। अब इनका क्या कर लिया जाएगा, ये जी गुणा कर दिया जाएगा। इसका इसके साथ गुणा होगा, इसका इसके साथ गुणा होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं इसका इसका यहाँ लिख लेते हैं कि ए डी का 3 से गुणा होगा, ए डी का 30 से गुणा होगा, 3 आ जाएगा, और इसका 7.2 गुणा 1, ये आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ए डी का मान निकालेंगे तो 3 को यहाँ से हटा के इधर इसके नीचे भेजना पड़ेगा। तो 7.2 बटे में 3, यहाँ से 0 कितना आ जाएगा, यहाँ से अब इसमें भाग लगाएंगे। तो भाग लगाने पर कितना आएगा, लगा लेते हैं भाग। तो इसी तरह 30 से ये कितनी बार कटेगा, 2.4। तो हमारा यही आंसर आ गया। तो इसी तरह इसका आंसर क्या आया हमारे पास, 2.4 इसका सेंटीमीटर आंसर आ गया। ओके, थैंक यू।